किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं सुनेरिया कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। यहाँ के सबसे पहले फेमस ब्रीडर हैं जिनका नाम है करमवीर सिंह सुनेरिया, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर पड़ता है। पीछे आप इनका घर देख सकते हैं, शानदार घर। ये किसान का घर है और यहाँ पर उनका भैंसों का तबेला है, डेयरी फार्म है, पशुपालन करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लेवल पे है। और जिनको आप युवराज के नाम से, योगराज के नाम से, बिरला के नाम से जानते होंगे। आइए उनके फार्म में विजिट करते हैं और जानते हैं कि उनके पास कौन कौन से बुल हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है, क्या प्रोजनी है, क्या उनका रजिस्ट्री है। पूरी डिटेल आपको देंगे हर बुल के बारे में, पूरे पशुपालन के बारे में, डाइट प्लान भी जानेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर का पशुपालन है। सर जी नमस्कार। तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आपको कितना समय हो गया सर पशुपालन से जुड़े हुए? सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं इस पशुपालन के धंधे में जब मेरी शुद्धि हुई तो मैं तब से जुड़े हूँ। मेरा दादा, फिर मेरे माता पिता, फिर आगे हम भी 50 साल के गए। ये सबको शौक है कुदरती, जिसको बोलते हैं ना भी ब्लड में होता है भी। इसको दादे को, फिर बापू को गया, फिर आगे मेरे को शौक हो गया। बाकी जो मेरी माता है उसको मेरे से भी ज़्यादा शौक था। और मेरे को भी लगभग इसमें सारी उम्र ही होगी, छोटे छोटे लग गए थे इस धंधे में। तो ज़्यादा शौक मेरे को 20-22 साल से होया और मैंने ये बढ़िया बढ़िया नस्लें तैयार की। फिर मेरा ध्यान सीमन पे चला गया, अभी अच्छे बुल हैं तो इनका सीमन क्यों ना समाज के भी काम आए। हाँ, वैसे कहने को बहुत लोग कहते हैं भी मेरे का इतना दूध, मेरे का इतना दूध। बाकी मैं चैलेंज तो नहीं करता, पर फिर भी जो अपना एवरेज में अपने बुलों का दूध है बहुत अच्छा है। 14, 15, 18, 20, दूसरे ब्यांत में 23, 24 तक कटियाँ अपने बुलों की कटियाँ दूध पे आ रही। तो आइए सर आपके फार्म में घूमते हैं और देखते हैं कि आपने कौन कौन से बुल तैयार किए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फार्म हाउस है करमवीर सिंह जी का, जो कि सुनेरिया कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। और ये उनका आप देख पा रहे हैं, ये देसी गाय पालन है। इसके बारे में आपको आज हम डिटेल में बताएंगे। तो देख सकते हैं, ये हरियाणा नस्ल की गाय और बैल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर इस जोड़ी के बारे में आप डिटेल में बताएं सर। ये मेरी देसी नस्ल की गाय हैं और इसने अब की बार 5वें बार बछिया दी है। और इससे पिछले ब्यांत की इसकी वो बछिया खड़ी है। और इस ब्यांत का जो 15 महीने का ये सांड तैयार किया है मैंने। और इस गाय ने पिछले साल 16-17 लीटर दूध दिया आराम से। अब की बार ये 19 लीटर तक चली गई थी। और इसका मैं ये नंदी तैयार करने लग रहा सीमन के लिए। किसान भाइयों की बहुत की डिमांड है, अभी अच्छी सांड के सीमन भी होने चाहिए, तो मैंने ये देसी सांड भी तैयार कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको इस गाय की अडर की क्वालिटी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार खूबसूरत अडर। सर इसका एक साइड ऊंची नीची क्यों है सर? ये इसकी 2 ब्यांत से थोड़ी कम ज़्यादा ही रही, बाकी दूध बराबर है, दूध में कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा दूध देती है लंबे टाइम में। नहीं, देसी गाय बोलते हैं 2-3 महीने 4 महीने दूध देती है, ये कम से कम 8 महीने दूध देती है। और हर साल बच्चा देती है। इसका पिछले ब्यांत का सांड खड़ा है, 15 महीने इसकी उम्र है। और इसका 7वें 8वें महीने में सीमन दे देंगे हम किसान भाइयों को। और ये रामू सांड का है, जो डेरे में रामू सांड था उसका बच्चा है। ये जो बच्ची है मेरी इसी गाय की है, जिसका भाई साहब ने अभी दिखाया है। और इसका जो फादर है वो डेरे में रामू सांड था, उसकी ये बच्चिया है। और इसकी 2.5 साल उम्र है और इसका 1.5 महीना बच्चा देने का रह गया। ये प्रेग्नेंट है और इतनी सील है बहुत ज़्यादा। देसी गायें बहुत कम मिलती है, ऐसी बहुत ठंडी गायें हैं। 2.5 साल इसकी कुल उम्र है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये पशुपालन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड डाले गए हैं और यहाँ पर सारे के सारे पशु आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी सर। तो आपका यहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो बात लगेगी, आपको कहीं भी गोबर देखने को नहीं मिलेगा। तो सर इतनी साफ सफाई आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? वही तो मैंने पहले भी बोला है, अभी जिस भी फार्म में रहने की जगह अच्छी होगी, साफ सफाई होगी, खाना पीना अच्छा होगा, उस फार्म में कभी कोई तकरीबन कोई जानवर बीमार नहीं होता। जी सर, पशुपालन आजकल काफ़ी लोगों के फेल भी हो जाते हैं। फेल होने का क्या कारण आप मानते हैं? फेल तो यह है, सबसे पहले तो जो पशुपालन करना अच्छी नस्ल होनी चाहिए। जी। कम से कम अगर डेयरी में तो जानवर चाहिए तो 18-20 लीटर का तो होना चाहिए। जी। और कुछ लोग जानवरों पे पैसे लगाते हैं, डेयरी खोलते हैं,
खाली कट्टे गिनने, इतने के खाली बिक जाएंगे, इतने के भरे आएंगे, इतने का दूध बिक जाएगा, इतने का गोबर बिक जाएगा। ये बहुत मेहनत और लगन का काम है। और सबसे पहले इसमें पशु के रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए। फिर जानवर की जो ब्रीड है वो ब्रीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लंबे टाइम की होनी चाहिए, भी लंबे टाइम दूध दे, तभी जाके फार्म मतलब कामयाब होगा। जी जी और अच्छी प्रोजनी तैयार करें, अच्छी मतलब रेट में। जैसे अपने कटड़ियाँ 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक में 1 साल का बच्चा सेल कर देता हूँ। जी अच्छी ब्रीड होगी तो अच्छा मतलब मार्जिन आएगा। जी। तो सर आप इस विचार से कितना सहमत है कि अच्छे सीमन लगा के हम अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में आता है कि सीमन से पशु गाभ भी नहीं रहता, बहुत जो मध्य प्रदेश यूपी दूर के इलाकों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जितने जानवर हैं सब सीमन से ही गाभण रहते हैं। जी ये थोड़ा वही मैंने पहले भी बोला, अभी जानवरों का खान पान ठीक नहीं है, रहने की जगह ठीक नहीं है। जी भैंसों या गायों वगैरह के अंदर से बच्चादानी सही इंप्रूव नहीं होती, खाना पीना ठीक नहीं होता। अगर खाना पीना ठीक होगा ऐसा कोई कारण नहीं है अभी डंगर गाभण नहीं रहता। जी। तो किसान भाइयों, आपको एक खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं और इधर सर की देसी गाय है जिसकी मिल्किंग हो रही है। इसको कोई असर नहीं है, इसके पास हम बाहर से लोग आए हुए हैं, फिर भी ये आराम से मिल्किंग करा रही है। तो आप यहाँ पे इसकी चार्ट देख सकते हैं। तो सर आप पशुओं को चार्ट में क्या खिलाते हैं सर? चाट में हम मिक्स दाना डालते हैं अपना, जी जी गेहूं का दलिया बिनोड़ा ये पका के डालते हैं, मेथी मेथी गुड़। जी जी और जो कच्चा भिगो के दाना खिलाते हैं उसमें 10-12 तरह के दाने होते हैं। जी जी गेहूँ की, मक्की की, बिनोड़े की खल, सरसों की खल, सोयाबीन की चूरी। जी जी और सर्दी में जैसे बाजरा डाल दिया, गर्मी में जौ डाल दिए। जी जी तो 10-12 चीज़ें मिक्स करके और वो दाना डालते हैं। जी जी जी। तो सर इस देसी गाय के बारे में बताएं सर। ये अपनी देसी गाय है, अब ये 5वें ब्यात में है। जी जी अब इसको 2 थड़ हम इसकी बच्चिया को पिलाते हैं, वो सामने इसकी बच्चिया बंध रही। जी जी असली ओरिजिनल इसका 18-19 किलो दूध है गाय का। बिल्कुल 18-19 किलो हाँ जी। देसी गाय का, बहुत बड़ी बात है सर। तो इधर सर के आप यहाँ पे बुल देख सकते हैं, भैंसे देख सकते हैं, काफ़ी शानदार। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको अब भैंस को पास से दिखाना चाहूँगा। इस भैंस का नाम है पार्वती। तो आइए सर इसको आप दिखाएं हमें कि ये किस तरीके की क्वालिटी है, ताकि आपको और डिटेल में इस भैंस के बारे में पता चले। और इसके साथ साथ जो इसका डीएनए टेस्टेड बुल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हैं शानदार अडर की क्वालिटी है, तो आप देख सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कौन से ब्यात की भैंस है? अब इसका 5वां ब्यात है जी जी और इसने 1 कटड़ी दी और 4 कटड़े दिए। ठीक है। तो सर मैं इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इसके माता पिता के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं सर? माता पिता के बारे में तो यही है, मैं ये मोल लेके आया था भैंस। जी जी और इसके नीचे 1 कटड़ा था जी जी बिरला। अभी इसका 1 हफ्ता और ब्याने का बचा है। जी जी। क्या उम्मीद है सर अब की बार ये कितना दूध देगी? अब की बार तो अगर ये ठीक ठाक इसने बच्चा दे दिया तो रिकॉर्ड ही तोड़ना चाहिए। 5वें ब्यात में गंगा जो मेरे पास एक भैंस थी युवराज की माँ, उसका भी 5वें महीने मतलब 5वें ब्यात में 26,400 दूध दिया था उसने। तो इस साल इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। बाकी देखो ब्याने के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है कैसा क्या निकलता है। कोशिश तो यही अब की बार इसने पूरा रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस भैंस ने कहाँ पर कितना कितना रिकॉर्ड कराया है सर? इस भैंस ने ऐसा है भाई साहब, जब मैंने ये परचेज की थी उसी टाइम इसने सिंगवे में इसने 26,383 दूध निकाला था। पूरे मेले के बीच में दूध निकाला था इसने। और उसके बाद फिर ये मुक्तसर भी ले गया मैं, और उससे अगले ब्यात में मैंने ये पटियाला लगाई, जहाँ इसने लगभग सारी इंडिया की बढ़िया दूध की भैंसें आई थी, सब उसमें मतलब चैंपियन बनी थी। और उसके ही 8-10 दिन के बाद फिर मेला लगा था जगरांव में PDFA का। वहाँ भी इसने दूध 24+ ही निकाला था। तकरीबन सभी मैसों को इसने वहाँ भी हराया था। लगभग 20-30 मेलों में मैंने इसकी मिल्किंग करा दी भैंस की। और उसके बाद ये फिर मैं इसको CIR भी ले गया। मैंने लगातार ये वहीं रखी अपने एक मित्र के पास, और आए महीने इसकी मिल्किंग कराई। तो वहाँ पर इसने दूध कंपटीशन और इसके पूरे ब्यात का मतलब दूध भी मैंने इसका मिल्किंग कराया। तो जिसमें इसने 9 महीने की मिल्किंग का 5550 लीटर का रिकॉर्ड है। और उसके आने के बाद भी इसने मेरे पास दूध दिया, ने लगभग 7,000 के करीब दूध दिया। ये शायद लगभग ऐसी ही अकेली भैंस है जो बिना किसी दवाई किसी टिक्के के इतना बढ़िया दूध निकालती है और बहुत लंबा दूध निकालती है।
जितने भी तकरीबन लोग हैं, हर एक आदमी जानता है भी पार्वती का असली दूध इतना है। जो रिकॉर्ड है, कोई इसके अंदर झूठ नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। ओके, जो आपने इसका दूध निकलवाया सरकारी संस्थान में वो पूरा नेचुरल है? इसमें आपने जो आजकल मार्केट में चल रहा है ऐसी बातें, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अपन कोई भी टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करा सकता है। जो भी दिया ने दाना दाना और चारा खा के दूध दिया है इतना। और इसका दूध कम से कम 10 जगह इसका दूध मिल्किंग हो गया आज तक। मिले में, ग्राउंड में, ये नहीं भी गर्म इसका दूध निकलवा दिया। बहुत लंबा दूध देती है। और भैंस का साइज आपने देखा ही है, इतना बड़ा साइज बहुत ही कम भैंसों को मिलता है। और इससे आगे जो बिरला है, इसके बच्चे भी बहुत साइज के आते हैं। पैदा होती कम से कम 50-55 किलो का कटड़ा या कटड़ी आती है, बहुत साइज के, पीछे से चौड़े आगे से पतले। भैंस का साइज देखो, लगभग बहुत कम भैंसें होती हैं जो इतने साइज की। और आर्डर क्वालिटी तो बहुत कम मिलती है ऐसी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे भैंस की लंबाई चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं। सर ने जैसे बताया है कि इसका साइज बहुत अच्छा है। और सर ये जो मेरा बुरला बिरला है, ये पार्वती का है। आप इसका साइज देखो और इसके करैक्टर देखो, कोई फैट नहीं है बुल के ऊपर। और इससे जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग 50-55 किलो के तकरीबन बच्चे आते हैं। बाकी तो आगे किसान की संभाल है, वो कैसा दूध पिलाता है, कैसी सेवा करता है। और बहुत ही फर्टाइल बच्चे बहुत जल्दी तैयार होते हैं। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं एक लंबे समय तक दूध देने वाली एक शानदार भैंस आप देख पा रहे हैं। तो सर इसका जो पुत्र है बिरला, उसका आप सीमन अवेलेबल करा रहे हैं सर? मेरा मतलब इसकी अगले साल कटियाँ दूध में आ जाएंगी। इसका जिस भी किसान भाई ने मतलब सीमन लेना, बिरला नाम से इसका सीमन है रहा। इसके इस बच्चे का नाम बिरला है। और मेरा जो फ़ोन नंबर है 98-133 और 31-811। किसी भी किसान भाई ने कहीं पर भी सीमन लेना तो तकरीबन होल सेल वाले भी इसको सेल करते हैं और मेरे घर से भी ले जा सकते हैं। और इससे जो ये बुल तैयार होया, इसका साइज देखो बुल का, पीठ, हर चीज़ मतलब बढ़िया। और बच्चे इतने सुंदर आते हैं भी, कहने से बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शानदार बुल है। और बुल की आप चाहे लेंथ की बात करें और ब्यूटी की बात करें, काफ़ी गठा हुआ शरीर है। और सर मैं जानना चाहूँगा कि इसकी एज कितनी हो चुकी है सर? बिरले की जो एज है वो 4 साल होगी लगभग। और इसकी जो कटड़ियाँ हैं अगले साल मिल्किंग में आ जाएंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके आप यहाँ पे टेस्टिकल भी देख सकते हैं, हाइट भी देख सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। हर चीज़ में टॉप क्वालिटी है। के फादर के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे सर आप? इस बुल का फादर जहाँ से मैंने खरीदी थी, मोती चबारे से ये भैंस आई थी। और उसी गाँव के ये पंचायती बुल का बच्चा है। लोग झूठ बोलते हैं, निरे ये इसका बच्चा है, वो उसका बच्चा है। अपन जो भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे। पंचायती बुल का बच्चा है ये। माँ इसकी पार्वती है। और अच्छी भैंस का 25-26 किलो की भैंस का बच्चा है ये भी। देख सकते हैं एक 25 प्लस की सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उस भैंस का ये बच्चा है, बुल है, जो कि मात्र 4 साल का है। आप देख सकते हैं ब्यूटी देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल अच्छे से गठा हुआ शरीर है, कोई एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार माँ बेटे की इसकी जोड़ी को आप देख सकते हैं। ये इसकी मदर है जो इसका नाम पार्वती है। आप देख सकते हैं इसका शानदार अडर है और शरीर भी देख सकते हैं काफ़ी हैवी है। और इसके रिकॉर्ड के बारे में तो सर हमने आपको बताया ही है। एक दिन एक वीडियो चल रही थी जिसमें बोल रहे थे भी 12-13 लीटर की भैंस का जो जिसकी कटिया रही वो बहुत बढ़िया बुल होता है। और मैं एक लिख के दे सकता हूँ कि मेरे इस बुल की अगर आप 10 और 8 लीटर की भैंस पे भी इसका सीमन यूज करेंगे तो उसकी कटिया 14 से लेकर 17-18 लीटर तक दूध देती है। अगर बढ़िया 15-14 किलो की भैंस है तो 18-19 लीटर इसकी फर्स्ट टाइम में दूध देती है। इसकी हज़ारों कटियाँ दूध पे आएगी, कोई भी कटिया इसकी 14 लीटर से कम नहीं आई आज तक। अगर इससे कम आएंगी तो आप DNA करा के मेरे घर भेज सकते हैं। योगराज की कटड़ी, इसका नाम योगराज है। कर्मवीर नंबर 1 के नाम से इसका सीमन आता है। और इसकी उम्र अब लगभग 21 साल होगी। और मेरे किसान भाई ये भी कहेंगे भी ये सीमन नहीं देता, कोई भी आके अपने सामने सीमन लेके तैयार करा सकता है। इसकी कद, शरीर, आर्डर का सेफ, सब कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया बच्चे आते हैं इसके। और आज के टाइम में लोग बोलते हैं भी 13-14 लीटर की बहुत है। इसकी कोई भी कटिया 15 से कम नहीं आती। और 23-24 तक इसकी बहुत कटियाँ हैं दूध की। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि इसके बच्चे हैं जो 14 लीटर से कम रहते ही नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और सर मैं जानना चाहूँगा कि इतना शानदार रिजल्ट आने का क्या कारण है? ये बुल मैं उस टाइम
8 महीने का लेके आया था 54,500 का। रोहतक के पास गढ़ी सादा पड़ती है। इसका जो फादर है पूरे ऑल इंडिया में चैंपियन रहा बुला, उसका ये बच्चा है। सबसे बड़ी तो बात इसकी है कि अभी इसकी कटी 14-15 से कम नहीं आती। इससे कम आते तो मैं मालिक हूँ उसका, कोई गारंटी नहीं देता। बाकी इसकी जो कटिया 8 लीटर वाली पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 10 लीटर वाली पे भी। इसकी कटिया ही 14-15 से कम नहीं आती फर्स्ट टाइम में। हज़ारों कटियाँ इसकी दूध पे आ चुकी हैं। इसके सीमन की मेरी फुल गारंटी है। अगर कितने दिन देगा ये अवेलेबल कराते हो इसका सीमन? हाँ, साल देगा या 2 साल देगा तो भगवान जाने। अगर कोई ये कहेगा भी इसका सीमन नहीं है तो आप अपने सामने आप कलेक्शन ले गए इसका सीमन ले सकते हैं। तो सर क्या प्राइस है इसके सीमन का? इसका सीमन का 300 रुपये प्राइस है, मात्र 300। किसान भाइयों, इससे बात सिद्ध होती है कि आपके पास चाहे किसी भी कितने भी दूध वाली जो कटड़ी है भैंस हो सकती है, लेकिन आप उसके ऊपर इस बुल का सीमन यूज़ करें तो आपको रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलेंगे। तो सर मार्केट में इसकी कॉपी वगैरह भी आ रही होंगी फिर, कि जिस हिसाब से इसका रिजल्ट है सर, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी इसकी? अभी तो इसकी डिमांड बहुत, अब ज़्यादा बढ़ी इसकी डिमांड। तो कटियाँ तो मिल्किंग पे आ गई ना, कोई कटिया ही कम नहीं आती इससे। बिल्कुल बेकार से बेकार मैं इस पर भी इसको यूज कर सकते हैं, तब भी इसकी कटिया 14-15 से कम नहीं आएगी। तो दोस्तों एक बार आपको बुल दिखा देते हैं जो कि इसकी उम्र 21 साल हो चुकी है। तो आपके सामने है ये बुल, शानदार बुल। हालांकि इसका शरीर अब थोड़ा बुजुर्ग हो चुका है, सींग है थोड़े से वो टूट चुके हैं। इसकी सींग की भी फुल गारंटी है, 1 नंबर छल्ला सींग आता है। ओके, सींग की क्वालिटी अब कैसी आती है सर? बिल्कुल छल्ला सींग, फुल गारंटी है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटे रिंग का सींग आता है इसका। जी जी। जितना सुंदर बच्चा आएगा, बिल्कुल आगे से पतला पीछे से चौड़ा। आज तक इसका एक भी बच्चा लड़का नहीं आया। ये जो मेरी भैंस है इसका नाम सरस्वती है और अब ये 5वें ब्यांत में है। और इसी से ये कटड़ा जिसका नाम मैंने बोला रखा है, इसी से ये तैयार हुआ है। और इसकी दादी का नाम पार्वती है और बिरला इसका फादर हो गया। और इसकी जो मिल्क लाइन है बहुत ही बढ़िया, तकरीबन माँ सरस्वती होगी 25-400 की और इसकी जो दादी होगी वो पार्वती होगी, जिसका दूध 29 किलो 700 ग्राम में रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शानदार बुल भोला है, जिसकी माता जी दादाजी जिनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। इसकी माँ का रिकॉर्ड 25 किलो प्लस का है जो कि सरकारी रिकॉर्ड में है। आप देख सकते हैं इसके चाहे टेस्टिकल आपको यहाँ पे देखने हो, चाहे बुल का साइज़ देखना हो, शेप देखनी हो, काफ़ी शानदार। इस बुल की कैसी क्वालिटी आप बताते हैं फार्मर्स को? मेरे हिसाब से मेरे को 20 साल है गए, इससे जो इसकी जो प्रोजनी आनी चाहिए इन सारे बुलों से ही अच्छी आनी चाहिए। वैसे तो मेरा योगराज है, योगराज की जो कटिया है वो 14-15 से कम आती नहीं। मैं उसको लिख कर भी देने में तैयार हूँ, योगराज की जो प्रोजनी है। और 22-24 किलो तक उसकी बहुत ज़्यादा कटियाँ आएगी दूसरे ब्यांत में। और मैं इसको सोच रहा, इसके जो बच्चे हैं उससे भी बड़ी आने चाहिए, क्यों दादी पार्वती हैगी और माँ इसकी सरस्वती हैगी। इसकी जो ब्लड लाइन होगी तो बहुत ही बढ़िया, दादी भी बढ़िया, माँ भी बढ़िया, बापू भी बढ़िया। तो इसकी जो प्रोजनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया दूध की आनी चाहिए। और डिमांड बहुत है इसका सीमन, लगभग जितना बनता है पूरा मतलब लोगों को पूरा नहीं पड़ता। देखने में भी सुंदर है, मतलब मिल्क लाइन भी बहुत अच्छी हैगी। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है भाई अच्छे ही बुलों का सीमन यूज करें। दोस्तों देख सकते हैं ये भोला बुल है, आप देख सकते हैं इसके सींग की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके जो चमड़ी है वो उसकी क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके टेस्टिकल वगैरह ही मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसके टेस्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जी आप यहाँ पे शानदार भैंस सरस्वती को, इसकी अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार अडर की क्वालिटी है। थनों की शेप है और साइज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना शानदार है, बड़े बड़े हैं। अभी कितना दूध दे रही है सर? अभी ये 25+ अभी भी इसका दूध है वो 25 लीटर प्लस में है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार अडर क्वालिटी है। और टिट्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस भैंस के बारे में जी? इस भैंस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये टिपिकल प्योर मुर्रा है। और ये आज तक लगभग मिल्क ब्यूटी के 3-4 मेलों में चैंपियन भी रह चुकी है। और दूध की जो मिल्क यील्ड है ब्यूटी वाली भैंस में तकरीबन इतनी नहीं पाती। इसका दूध भी 25 से प्लस है। और ये इससे जो पैदा हुआ, ये इधर कटड़ा खड़ा है, 2.5 साल की इसकी उम्र है कटड़े की, इसका नाम बोला है। और मैं यही दोहराना चाहता हूँ किसान भाइयों को, वो अच्छे ही बुल का सीमन यूज करें, जिसकी प्रोजनी भी अच्छी आएगी और उसका ब्लड लाइन जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसकी माँ का दूध ये 25-400 हो गया
और इसकी दादी का 29,700 है गया। इसका जो फादर है वो बिरला है गया। तो ये कटड़ा जो है बिल्कुल इसकी पूरी ब्लड लाइन बहुत अच्छी, मतलब इससे जो कट्टियाँ होंगी बहुत ही अच्छी दूध की आनी चाहिए। और मैंने इसका सीमन भी तैयार कर दिया। मेरे इस बुल का नाम है चांदवीर। इसकी उम्र है 4 साल और ये बिल्कुल जेड ब्लैक है। ये युवराज का बच्चा है और इसकी भी माँ का दूध 2500 के करीब है। और इसकी जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं, इसका कलर, इसका फेस, इसका सींग, बिल्कुल गठे शरीर का बुल है और बिल्कुल जेड ब्लैक है। और जो बच्चे हैं इसके बहुत सुंदर है रे। इस बुल का सीमन भी अवेलेबल है। जिस भी किसान भाई ने लेना तो इसका सीमन भी मिल सकता है। और मेरी तो यही पहला किसान भाइयों से वो अच्छे ही बुलों का सीमन यूज करें। मेरे इस बुल का नाम सूरवीर है और माँ इसकी गंगा है और ये अपने योगराज का बच्चा है। इसकी उम्र मात्र 3.5 साल उम्र है इसकी और ये 2-3 मेलों में अब तक चैंपियन रह चुका है। और जिसको कहना ब्यूटी का चाहिए, जेड ब्लैक है, पूंछ बिल्कुल काली है, साइज आप देख ही रहे हैं, 3.5 साल की इसकी उम्र है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मतलब साइज है। और ब्यूटी देखने में सब बहुत सुंदर बुल है। इस बुल की आप क्वालिटी देख सकते हैं, पीठ की चौड़ाई, पीठ की लंबाई, टेस्टिकल, जो टेल होती है लगभग जेड ब्लैक है और बिल्कुल पतली पूंछ का कहते हैं, लोग भी कहते हैं, पुराने बुजुर्ग भी, जितनी पूंछ का पतली का बुल होगा उसकी कटड़ियाँ उतनी दूध की आएंगी। पतली स्किन है, फेस बहुत बढ़िया। साइज तो इसका लगभग शायद बहुत कम बुलों का मिलेगा जो इसका साइज है। और माँ का भी अच्छी का है। गंगा युवराज की माँ जो इसकी माँ है, एक ही माँ के बच्चे हैं ये। और गंगा जो मेरी दूध में मतलब उसका जो रिकॉर्ड है 26,400 का है और अभी इसकी उम्र मात्र 3.5 साल हुई। मेरे सभी बुलों के रेट अलग अलग हैं। जैसे युवराज, योगराज, बिरला और बोड़ा, इनका 300 रुपये है। और सूरवीर और चांदवीर का 100 रुपये जो होलसेल में लेता है। जो 2, 4, 5, 10 लेता है उसका 300 रुपये है। सीमन मेरे घर पे आके कोई भी सेल वाला बंदा भी ले सकता है, किसान भी लेके जाते हैं। सारे देश में मेरा सीमन जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, लगभग सारे देश में ही सीमन जाता है। होलसेल वाले जो सेल करने वाला है वो सीमन लेके जाते हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे ही आदमियों को सीमन देता हूँ, जो बीच में कोई गड़बड़ ना करे, रिफेरी ना करे। और तकरीबन सीमन के साथ मैंने कार्ड दिया है, जितने सीमन देता हूँ उतने कार्ड भी साथ में देता हूँ। उम्मीद है किसान भाइयों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें ताकि ये कमाल की जानकारी हमारे लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।